नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फंक्शंस फॉर ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। करते हैं सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर फंक्शंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सर्कुलर फंक्शंस क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, इसे सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं, हमने पहले पढ़ा है। बट यहाँ पर इन सर्कुलर फंक्शंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मान लीजिए कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है, जहां पर x और y क्या है, रियल नंबर्स, और i क्या है, इमेजिनरी नंबर जिसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन जो साइन z होगा, थीटा की जगह आप z लिख सकते हैं, साइन z इज इक्वल टू z माइनस z पर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z पे पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस z पे पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल है, आप नेगेटिव रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कॉस z का वैल्यू क्या आएगा, कोसाइन z का 1 प्लस z 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा 1 माइनस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस z पे पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये जो दो फंक्शंस आप देख रहे हैं, साइन z और कॉस z, इन दो फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, यही दो फंक्शंस कहलाते हैं सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, सर्कुलर फंक्शंस। बस हमने यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के फॉर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो सर्कुलर फंक्शंस हमारे पास हैं, इन सर्कुलर फंक्शंस के हेल्प से हम लोग कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे यूलर्स फार्मूला का, या फिर ये जो दो सर्कुलर फंक्शंस है साइन z और कोस साइन z, इन्हें हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग इसी के हेल्प से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ऑब्टेन होगा वो। अब आपने एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा ई पे पावर x का, है ना। तो ये एक्सपेंशन क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस z सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर आप x लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, x है यहाँ पर, तो 1 प्लस x, ठीक है, ये x है, 1 प्लस x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर इसी जो एक्सपेंशन है हमारे पास, इसी सीरीज में, इसी एक्सपेंशन में अगर हम लोग x का वैल्यू iz सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है, x का वैल्यू iz सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए e पे पावर iz इज इक्वल टू 1 प्लस iz, जहां जहां x है उसका वैल्यू iz सब्सटीट्यूट कर लीजिए, प्लस iz स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस iz पर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस iz पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो आपको एक्सपेंशन मिल रहा है e पे पावर iz का, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर इस एक्सपेंशन में हम लोग क्या करें कि यहाँ जो रियल पार्ट्स होगा, जो भी रियल पार्ट्स होगा और जो भी इमेजिनरी पार्ट्स होगा, ठीक है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, जो रियल पार्ट्स है, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है, अगर हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा। क्या 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 वैल्यू मिलेगा, e पे पावर iz। ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, e पे पावर iz इज इक्वल टू कॉस z प्लस i साइन z। हमें ये एक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, e पे पावर iz इज इक्वल टू कॉस z प्लस i साइन z। कब, जब हम लोग इस एक्सपेंशन में से e पे पावर iz इज इक्वल टू 1 प्लस iz पर स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस iz पर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस iz पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट में से जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ऐसा कहें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, या ऐसा कहिए एक फॉर्मूला मिलेगा, e पे पावर iz इज इक्वल टू कॉस z प्लस i साइन z। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं, यूलर्स
फॉर्मूला। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए आपके मन में थोड़ा सा सवाल होगा कि भाई ये चीज़ कैसे ऑब्टेन हो गया। अगर आपको जिसे चेक करना है तो आप जनरल सा काम कर सकते हैं, कॉस जेड और साइन जेड दोनों का वैल्यू हमारे पास है। आप दोनों का जो वैल्यू है यहाँ से लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप अच्छा से दोनों को सॉल्व कर जब लीजिएगा, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा दोनों को, तो आपको देखने में ये आएगा कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हमें मिल रहा है वो एक्सपेंशन ई पे पावर आई जेड से इक्वल मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जो ई पे पावर आई जेड है, ठीक है, यहाँ पर आई पॉजिटिव है, अगर इस आई को नेगेटिव आई सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ई पे पावर माइनस आई जेड मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें आई यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉस जेड माइनस आई साइन जेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, एक एक्सप्रेशन क्या था, ई पे पावर आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ई पे पावर माइनस आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड माइनस आई साइन जेड। अब ऐसा कीजिए, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब अगर ऐसा हम लोग करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ई पे पावर आई जेड प्लस ई पे पावर माइनस आई जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आई साइन जेड और आई साइन जेड दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस जेड और कॉस जेड क्या होगा, 2 कॉस जेड। ठीक है, इट मीन्स है कि 2 को अगर इधर ले आए तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉस जेड इज इक्वल टू ई पे पावर आई जेड प्लस ई पे पावर माइनस आई जेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या मिल गया वैल्यू हमें, ये हमें कॉस जेड का वैल्यू मिल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, विथ आयोटा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ई पे पावर आई जेड माइनस ई पे पावर माइनस आई जेड इज इक्वल टू, अब माइनस कीजिएगा तो कॉस जेड और कॉस जेड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, आई साइन जेड। ठीक है, और ये जो आई साइन जेड नेगेटिव में ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2i साइन जेड। ठीक है, और ये 2 फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2i, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, साइन जेड इज इक्वल टू ई पे पावर आई जेड माइनस ई पे पावर माइनस आई जेड बाई 2i। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर हमें कॉस जेड और साइन जेड इन दोनों का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिल रहा है विथ आयोटा, है ना। तो सर्कुलर फंक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। एक रिजल्ट आपका यूलर फॉर्मूला था, और सर्कुलर फंक्शंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है,